नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। जोश मलिहाबादी ने एक जगह लिखा है कि घूस लेता पकड़ा गया तो घूस देकर छूट जा। यानी एक गड़बड़ी करते हुए पकड़े गए, अगर घूस लेते हुए आप पकड़े गए तो जिसने पकड़ा है उसको घूस दो और छूट जाओ। सुनने में यह बात थोड़ी मजाक जैसी लगती है, लेकिन अडानी साहब को लेकर जो खबर आ रही है अमेरिका से, उसको सुनने के बाद लगता है कि यह थोड़ी सी बदलकर कहावत सही हो गई है कि घूस देता हुआ पकड़ा गया तो घूस देकर छूट जा। दरअसल अमेरिका में जो मामला चल रहा था उस मामले पर हम लोगों ने पहले भी काफी बात की है। मामला कुल मिला जुलाकर यह था कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में इंडिया में बिजनेस हासिल करने के लिए अदानी साहब ने इंडिया में सरकारों को घूस दी थी, यह आरोप लगा था अमेरिका में। और इसके चलते अमेरिका में उनके खिलाफ केस चल रहा था और तमाम तरह की परेशानियां थी। आप इन सब चीजों को जानते हैं। अब अचानक से खबर आती है कि मामला सुलटने वाला है। अचानक से खबर आती है कि मामला वापस लिया जा सकता है। अचानक से खबर आती है कि अडानी साहब बरी हो सकते हैं। और ये जो अचानक से खबर आती है, ये ऐसे ही नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि केस जीत गए और उससे बरी होना चाहते हैं। कुल मिला जुलाकर मामला यह बन रहा है कि अच्छी खासी रकम वहां पर दे रहे हैं, अच्छी खासी रकम वहां पर खर्चा कर रहे हैं और उसके बाद उनको इस मुकदमे से छूट मिल रही है। अब इस रकम को अच्छी भाषा में, अंग्रेजी में आप इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं और सामान्य भाषा में जो हम आप बातचीत करते हैं उसमें घूस कह सकते हैं। यह आपके ऊपर है कि आप क्या कहना चाहते हैं। खबर यह आई है कि इस आरोप को हटाने के लिए अडानी साहब जो हैं वो $18 मिलियन देंगे। $18 मिलियन देना है, जिसमें उनके ऊपर भी मुकदमा हट जाएगा और उनके भतीजे सागर अडानी के ऊपर भी मुकदमा हट जाएगा। ये अमेरिकन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SEC जो आरोप था उसको सुलझाने के लिए कुल $18 मिलियन यानी कि 154 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जिसमें गौतम अडानी $6 मिलियन दे रहे हैं और सागर अडानी $12 मिलियन दे रहे हैं। अब आपसे एक छोटा सा सवाल है, अभी इतना ही नहीं है, इसके आगे भी बहुत सारा मामला है, लेकिन एक छोटा सा सवाल है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपील करते हैं कि विदेशी मुद्रा बचाइए, विदेश मत जाइए 1 साल तक ताकि विदेशी मुद्रा ना खर्च हो। सोना मत खरीदिए ताकि सरकार को सोना इंपोर्ट ना करना पड़े, विदेशी मुद्रा ना खर्च हो। किसान जो है वो रासायनिक खाद, जो केमिकल फर्टिलाइजर होता है, उसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो भी बाहर से खरीदा जाता है। अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो डॉलर बचेंगे, विदेशी मुद्रा हमारी बचेगी, फॉरेन करेंसी बचेगी। खाने में तेल कम डालिए, उससे भी फॉरेन करेंसी बचेगी। और उसके बाद आप देखते हैं कि तमाम सारे वीडियो आने लगते हैं। कोई चीफ मिनिस्टर साहब अपना वीडियो लगाते हैं कि मेट्रो में चल रहे हैं, कोई मिनिस्टर साहब लगाते हैं साइकिल से चल रहे हैं, कोई जज साहब लगाते हैं। ये सब शुरू हो जाता है। अब ये जो $18 मिलियन दिया जा रहा है अमेरिका को, याद रखिएगा, दिया जा रहा है अमेरिका में $18 मिलियन, इससे विदेशी मुद्रा के कोष में कमी आएगी या बढ़ोतरी होगी? मेरी जानकारी में अडानी साहब भारतीय नागरिक हैं, तो जाहिर है जब अमेरिका को $18 मिलियन रुपए में, मैंने आपको बताया था 154 करोड़ रुपए दिया जाएगा, तो जाहिर है कि भारतीय मुद्रा, भारतीय करेंसी जो है उसको डॉलर में कन्वर्ट करा के दिया जाएगा। तो देश में विदेशी मुद्रा की प्रॉब्लम ये 154 करोड़ रुपए या $18 मिलियन देने से बढ़ेगी या घटेगी, इसका जवाब आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और मामला इतना ही नहीं है, इसके साथ साथ वो $10 बिलियन, अगर मिलियन बिलियन नहीं समझ में आता है तो समझिए कि $100 अरब अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। एक तरफ भारत से इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं, लगातार यहां से इन्वेस्टर्स, जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना पैसा निकालकर दूसरे देशों में लगा रहे हैं। दूसरी तरफ भारत का लगभग सबसे बड़ा जो कैपिटलिस्ट है वो $100 अरब अमेरिका में लगाएगा। अब ये जो $100 अरब वो अमेरिका में लगाएगा, इससे विदेशी मुद्रा आएगी या विदेशी मुद्रा जाएगी, ये तय करना मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। और $100 अरब इन्वेस्टमेंट करने के बाद 15,000 नौकरियां ये अमेरिका में देंगे।
नौकरियों की कमी भारत में है, नौकरियां यहां नहीं मिल रही हैं, बेरोजगारी है। भारत सरकार का इतना सारा सहयोग पाने के बाद अडानी का जो पूरा ग्रुप है वो तकरीबन 35 से 48 हजार लोगों को केवल नौकरी देता है। अब इसके पीछे भारत सरकार ने कितनी जमीनें दी हैं, कितनी रियायतें दी हैं, कितनी बार उनका लोन माफ हुआ है, क्या क्या हुआ है, वो सब डिटेल आप जानते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है, पहले कई बार बताया जा चुका है। और उसके बाद भारत सरकार के इतने सहयोग के बाद हमारे यहां जो कुल मिला जुलाकर नौकरियां ये देते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो है 35 से 48 हजार के बीच। और अमेरिका में $100 अरब अपना खर्च करेंगे, अमेरिकी सरकार कोई सुविधा नहीं दे रही है, अपना $100 अरब खर्च करेंगे। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि $1 ₹96 के आसपास पहुंच चुका है। तो कैलकुलेटर लेके बैठिए और जोड़ लीजिए कि $100 अरब में कितने रुपए होते हैं। हो सकता है आपका कैलकुलेटर अगर पुराना सस्ता वाला हो तो उतने सारे जीरो दिखाई ना पाए, लेकिन अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं बताइए। अगर इतना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो हिसाब करना थोड़ा मुश्किल तो होगा। इस $100 अरब को अडानी यहां से ले जाकर वहां पर इन्वेस्ट करेंगे, $100 अरब ये गया, और साथ में जो $18 मिलियन आप दे रहे हैं वहां पर अपना केस सेटल करने के लिए, वो गया। यानी सीधे सीधे आप जोड़ लीजिए 10 बिलियन और $28 मिलियन भारत से बाहर जा रहे हैं। और तब नरेंद्र मोदी जी एक बार नहीं कह रहे हैं कि इससे विदेशी मुद्रा का संकट और बढ़ेगा। अब राहुल गांधी का ट्वीट आता है। राहुल गांधी इस मसले पर लगातार बोल रहे हैं और राहुल गांधी एक्स पर लिखते हैं, कंप्रोमाइज पीएम ने ट्रेड डील नहीं, अडानी की रिहाई का सौदा किया। ये काफी दिनों से यह बात की जा रही है, यह कहा जा रहा है कि जो ट्रेड डील अमेरिका से हो रही है उसमें अडानी का मुकदमा हटाने का मामला भी है। हो यह सकता है कि ट्रंप ने यह शर्त रखी हो या यह कहा हो कि अगर हमारे हिसाब से ट्रेड डील नहीं करोगे तो आपके कैपिटलिस्ट अडानी को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। वैसे यहां पर रुककर आपको एक और मजेदार बात बताऊं। अडानी साहब का मामला जब कोर्ट में नहीं सुलझ रहा था, एक बीच में आप जानते हैं समन इशू किया गया था, भारत सरकार के पास, कानून मंत्रालय के पास समन आ गया, लेकिन कानून मंत्रालय ने समन की तामील नहीं कराई, अडानी साहब के यहां समन पहुंचा ही नहीं। जब ये सारी चीजें चल रही थी तभी ये खबर ये आई थी कि अडानी ने डोनाल्ड ट्रंप के एक पर्सनल वकील को अपने लिए रख लिया है। अब पूरा न्यूयॉर्क टाइम्स में जो गुरुवार को रिपोर्ट आई है उसको जरा गौर से देखिए। टॉड ब्लांच हैं जो न्याय विभाग को लीड करते हैं, जो वहां का कानूनी डिपार्टमेंट है, न्याय विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उसको लीड करते हैं टॉड ब्लांच। और टॉड ब्लांच ट्रंप के बहुत करीबी रहे हैं, ट्रंप के वकील रहे हैं। यानी जहां मुकदमा चल रहा है उस मुकदमे को देख रहा है ट्रंप का एक एक्स वकील जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का हेड है। और मुकदमा कौन लड़ रहा है? हमारे अडानी साहब का मुकदमा कौन लड़ रहा है? रॉबर्ट गुफ्रा जूनियर। अब ये रॉबर्ट गुफ्रा जूनियर आज की डेट में ट्रंप के वकील हैं। जो फेलोनी के 34 केस चल रहे हैं उनमें वो ट्रंप की तरफ से वकालत कर रहे हैं। यानी आप कुल मिलाजुलाकर देख लीजिए कि ट्रंप के करीबी लोग कैसे हैं। ट्रंप का एक करीबी जस्टिस डिपार्टमेंट का हेड है और ट्रंप के दूसरे करीबी को, करीबी क्या, उनके वकील को अडानी साहब ने अपने वकील के रूप में रख लिया है। टाइम्स यह बता रहा है कि गुफ्रा की टीम ने पिछले महीने वॉशिंगटन में जस्टिस डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स में एक मीटिंग की और इस मीटिंग में अडानी की तरफ से यह ऑफर दिया गया कि अगर आरोप छोड़ दिए जाएं, अगर ये आरोप वापस ले लिए जाएं तो अडानी अमेरिकन इकोनॉमी में $100 अरब का इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं कुछ नहीं कह रहा, अडानी साहब केस करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कर सकते हैं तमाम चैनल वालों की आवाज बंद करा दी, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। लेकिन ये जो छपा है ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है, जो मैं आपको डिटेल दे रहा हूं कि जस्टिस डिपार्टमेंट के हेड जो हैं टॉड ब्लांच, वो ट्रंप साहब के एक्स वकील हैं, उनको बनाया है ट्रंप ने। और इनका मुकदमा जो लड़ रहे हैं वो रॉबर्ट गुफ्रा जूनियर इस समय भी ट्रंप के वकील हैं। और इन्होंने ही अडानी की तरफ से ये प्रपोजल रखा है कि $100 अरब का इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसके अलावा $18 मिलियन यानी 154 करोड़ रुपए जो है वो दिया जाएगा, वहां का जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है उसको दिया जाएगा। ये
डील हुई है। और राहुल गांधी यह आरोप लगा रहे हैं कि यह अकेली डील नहीं है, भारत सरकार ने, उनका आरोप है, मैं इस आरोप के बारे में नहीं जानता क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी यह आरोप लगा रहे हैं कि जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई है उसमें भी अडानी साहब को बचाने के लिए बहुत सारी छूट दी गई है। जयराम रमेश लिख रहे हैं कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री ने भारत अमेरिका के बीच उस बेहद निराशाजनक और एक तरफा ट्रेड डील को क्यों स्वीकार किया जो वास्तव में अमेरिका के पक्ष में एक तरफा सौदा था। प्रधानमंत्री आखिर और कितना समझौता करेंगे। यहां पर ब्रेक लेके एक और बात आपको याद दिला दूं। राम माधव गए हुए थे अमेरिका, हडसन इंस्टीट्यूट ने एक सेमिनार रखा था, वहां पर बोल रहे थे और आपको याद होगा उन्होंने कहा कि अमेरिका के कहने पर हमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, अमेरिका के कहने पर हमने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। अभी आज खबर आई है कि भारत अमेरिका से कह रहा है भाई रशिया से तेल खरीदने की इजाजत हमको दो। मेरे समझ में यह नहीं आता है कि एक खुद मुख्तार मुल्क को दूसरे मुल्क से इजाजत क्यों चाहिए रशिया से तेल खरीदने के लिए। खैर, राम माधव साहब ने यह भी कहा था कि अमेरिका ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, हम खामोश रहे। ट्रेड डील में भी जिस टैरिफ की बात है वो पुराने टैरिफ से ज्यादा है, लेकिन हमने कोई विरोध नहीं किया। यानी ये जो बात कही जा रही है वो बात तो सच है, राम माधव भी इसको कह चुके हैं। यह अलग बात है कि बाद में जब ज्यादा लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने जो कहा वो गलत था, लेकिन था तो सही। पब्लिक में बोला है उन्होंने, उसके वीडियोस हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जो हर चीज पर यस सर यस सर यस सर किया जा रहा है उसके पीछे ये वाला मामला भी था? क्या ट्रंप ने अडानी के मामले को इस्तेमाल किया भारत को झुकाने के लिए? क्या ट्रंप ने अडानी के मामले का इस्तेमाल करके ट्रेड डील में छूट ली? क्या अडानी गिरफ्तार हो जाएगा इस डर से भारत सरकार लगातार झुकती रही? ये सारे सवाल तो सामने हैं। और जब ये बात सामने आती है कि इतना सारा पैसा देने के बाद ये पैसा देना ही है, ये सीधा सा आप ये ऑफर करते हैं, आपने ट्रंप के पॉकेट में पैसा नहीं दिया, आपने जज के पॉकेट में पैसा नहीं दिया, लेकिन आपने ऑफर किया कि $10 बिलियन इन्वेस्ट करके अमेरिका में हम नौकरियां पैदा करेंगे अगर हमारे खिलाफ केस वापस ले लिया जाए। ये एक तरह की घूस अगर नहीं है तो क्या है? हो सकता है अमेरिका के सिस्टम में ये लीगल हो, अमेरिका के सिस्टम में बहुत सारी ऐसी चीजें लीगल हैं जो बाकी जगह लीगल नहीं है। जैसे इलेक्शन की फंडिंग है वो लीगल है, जैसे पैसे लेके सवाल पूछना है वो लीगल है। हमारे यहां तो कोई पैसे लेके सवाल पूछ ले तो उसको इलीगल माना जाता है, उसके खिलाफ केस हो सकता है, उसको सजा हो सकती है। अमेरिका में पैसे लेकर, अमेरिका पैसे को भगवान मानता है, तो पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने से लेकर तमाम सारी चीजें लीगल हैं। तो लीगल इलीगल के चक्कर में नहीं पड़ रहा। मैं हिंदुस्तान में बैठा हूं, आप हिंदुस्तान से सुन रहे हैं और अडानी हिंदुस्तानी व्यापारी हैं। तो यह सवाल है कि $10 बिलियन देकर अगर आप रिहाई पा रहे हैं उस मामले से, वो मामला आपसे वापस लिया जा रहा है और इसके अलावा $18 मिलियन आप और दे रहे हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को, तो यह अगर घूस नहीं है तो क्या है? एक सीधा इक्वेशन दिखाई देता है कि आपने पैसे दिए और पैसे के बदले में पार्डन ले लिया, पैसे के बदले में रिहाई ले ली। ये कितना मोरल है, कितना इमोरल, ये आप तय करते रहिए। अडानी जी का पैसा है, वो किसी को दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि अगर लोग अपने पैसे से सोना खरीदना चाहते हैं और उनको कहा जा रहा है मत खरीदो, तो फिर इतना सारा जो डॉलर हमारे यहां से वहां जा रहा है, ये भी तो हमारी इकॉनमी के ऊपर बड़ा असर डालेगा, लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं उठेगा। आज मैं अखबार देख रहा था, ज्यादातर अखबार चाहे हिंदी के हों, उर्दू के हों, अंग्रेजी के हों, वो इस पर बिल्कुल खामोश है। कुल मिला जुलाकर द इंडियन एक्सप्रेस ने कॉर्नर में 2 कॉलम की खबर छापी है और उसमें भी सिर्फ $10 बिलियन वाली बात है, उसके आगे की बात नहीं है। अमेरिकी अखबार इसको बड़ी खबर की तरह छाप रहा है। हमारे यहां इस खबर को दबा दिया जाएगा। और जहां तक टीवी चैनल्स का मामला है, उन्हीं के टीवी चैनल्स हैं तो फिर तो वो कुछ बोलेंगे नहीं। एनडीटीवी से आप उम्मीद कर नहीं सकते, वो अब अडानी साहब का चैनल है। और बाकी भी या तो अडानी साहब के हैं या अंबानी साहब के हैं, तो वो ज्यादातर खामोश रहेंगे, कुछ खास बोलेंगे नहीं। और जो बोलेगा, हमारी तरह जो यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया यूजर्स बोलेंगे, उनके लिए तो कोर्ट केस है ही, बाकी सब है ही। तो कुल मिला जुलाकर मामला यह है कि इस पर बात ही नहीं होगी। लेकिन हमारी तो मजबूरी है, हम तो यहां सच बोलने के लिए बैठे हैं। वो सच बोलने के लिए बैठे हैं जो गोदी मीडिया के पास बोलने की हिम्मत नहीं है। इसलिए हम तो बोलेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा।
आप बताइए, आप इस पर क्या सोचते हैं? और अगर लगता है आपको कि लोगों को बोलना चाहिए, लोगों को हिम्मत मिलनी चाहिए बोलने की, तो इन वीडियोस को दूर तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भेजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, और अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। बेहद आसान है। स्क्रीन पर आपको एक QR कोड दिख रहा होगा, सिर्फ उसको स्कैन करना है, और अगर वो ना हो पाए तो पिन कमेंट है, डिस्क्रिप्शन है, हर जगह हमने लिंक दी है। आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। हमारी ताकत बनिए, ताकि हम सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर सच बोल सकें। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।